नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभेंद्र कुशल रॉय, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर रॉयस के जॉइंट क्लिनिक की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ। अक्टूबर 12 तारीख वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है और इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के सामने रख के आर्थराइटिस के अवेयरनेस के लिए आज मेरा ये वीडियो है। अगर आपका आर्थराइटिस है तो किस तरह का एक्सरसाइज करने से आप आर्थराइटिस के पेन से खुद को बचा सकते हो, खुद का एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हो और आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन रोक सकते हो। यूजुअली आर्थराइटिस में क्या होता है, पेन की वजह से जॉइंट का स्टिफनेस आ जाता है। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे वो स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते जॉइंट का मूवमेंट बिल्कुल बंद कर देता है, जॉइंट स्टिफ कर देता है और जितना जॉइंट स्टिफ हो जाएगा उतना आर्थराइटिस का सिम्टम बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका आर्थराइटिस हो रहा है तो आपका जॉइंट के मोबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए और जॉइंट के जो मसल्स है, इस मसल्स थोड़ा सा आपका मूवमेंट हो रहा है उसका स्ट्रेंथ मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि पेन ऐसा एक इनहिबिटरी फैक्टर है जो आपको एक्टिविटी करने से मना करेगा। मतलब आप एक्टिविटी करना नहीं चाहोगे, क्योंकि एक्टिविटी करने से पेन होता है तो एक्टिविटी नहीं करना चाहोगे और जब भी आप एक्टिविटी नहीं करोगे आपका मसल धीरे धीरे वीक हो जाएगा, जॉइंट का मूवमेंट नहीं होगा तो जॉइंट के आसपास के जो टिश्यूज है वो स्टिफ हो जाएगा, जॉइंट को धीरे धीरे स्टिफ कर देगा, आप आपके मूवमेंट हो बैठोगे। इसलिए अगर आप आर्थराइटिस है तो सबसे पहला चीज़ है कि पेन कंट्रोल करें। पेन कंट्रोल करने के लिए अगर आपको कुछ दवाई का सहारा चाहिए ज़रूर लेना चाहिए और दवाई लेने के टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा दवाई लो जो आप लंबे समय ले सकते हो और आपका शरीर में इस दवाई का नुकसान बहुत ही कम हो। बहुत सारे और भी मेडिकेशन हैं जो आर्थराइटिस के जो टिश्यू रिएक्शंस है उसको कम कर सकते हैं। इस तरह का मेडिसिन भी आपको कंसीडर करना चाहिए जो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके आर्थराइटिस के टाइप और सिवियरिटी देख के आपको एडवाइस कर सकता है। एक्सरसाइज के तौर पे जो साधारण एक्सरसाइज है वो है जॉइंट का जो मूवमेंट्स है वो सारे मूवमेंट फुल रेंज एक्टिवली और पैसिवली करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका घुटने का जॉइंट है उसका दो ही मूवमेंट मेन होता है, एक एक्सटेंशन मतलब घुटने को सीधा करना, दूसरा फ्लेक्शन मतलब घुटने को मोड़ना। आपको चाहिए एक अच्छे जगह पे ऊंचे हाइट के सिटिंग पोजीशन में बैठ के पूरा घुटने को मोड़ने का कोशिश करना और पूरा घुटने को सीधे करने का कोशिश करना। अगर ये रेगुलर करते रहोगे तो जॉइंट का स्टिफनेस नहीं आएगा। दूसरा, ये जो दोनों मसल है जो आपका जॉइंट के मूवमेंट कर रहा है वो है आपका थाई मसल, जो फ्रंट साइड के क्वाड्रिसेप्स मसल बोलता है। इसका एक्सरसाइज करना, क्योंकि अगर पेन की वजह से एक्टिविटी कम करोगे धीरे धीरे मसल वीक होता जाएगा और वीक होने की वजह से पूरा जॉइंट का मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो जॉइंट एक पोजीशन में जाकर फिक्स होना शुरू हो जाएगा, डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मसल का पावर बिल्कुल मेंटेन करके रहना चाहिए एक्सरसाइज के द्वारा। चाहे वो फ्री एक्सरसाइज करो, वेट ट्रेनिंग के साथ एक्सरसाइज करो, चाहे थोड़ा सा वेट अपने पैर में बांध लो उसके करो। सबसे अच्छा होता है थेरा बैंड बोल के एक रबर बैंड होता है, इलास्टिक बैंड होता है, एक्सरसाइज बैंड होता है जो डायनामिक फोर्स देता है। मतलब आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स आपके मसल्स में आएगा, मतलब आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से। धीरे धीरे जैसे आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपका मसल का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। फिक्स वेट देने से कभी कभी इंजरी हो सकता है जो थेरा बैंड से नहीं होता है। तीसरा जो एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। मतलब अगर चलने फिरने के टाइम पे अगर आपका बॉडी वेट प्रॉपर वे में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेग का पोजीशन बहुत प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है, तो आपका वेट ट्रांसफर आपका आर्थराइटिस जॉइंट के कोई स्पेसिफिक पार्ट से ज़्यादा जा सकता है। स्पेशली जो आपका डिजीज पोर्शन है उस एरिया से ज़्यादा वेट ट्रांसफर हो सकता है। अगर उस एरिया से वेट ट्रांसफर ज़्यादा हो तो डिजीज एरिया और भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए बॉडी बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि आपका गेट ठीक रहे, चलने का तरीका ठीक रहे और आपका वेट ट्रांसफर भी प्रॉपर वे में हो और डिजीज एरिया जो है वो ऑफलोडिंग हो जाए। अगर ऑफलोडिंग हो जाता है तो पेन फ्री रहेगा, हीलिंग का मौका मिलेगा और आपका सिम्टम धीरे धीरे कम होता रहेगा। मेन एक्सरसाइज जो है आपका घुटने का मसल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, मतलब क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, स्पेशली जो लास्ट वाला 30 डिग्री का एक्सटेंशन होता है उस एक्सटेंशन का एक्सरसाइज।
स्टैंडिंग बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो सपोर्ट लेके सिंगल लेग स्टैंडिंग के साथ, और नी बेंडिंग एक्सरसाइज, ये दोनों थेराबैंड के साथ आप कर सकते हो। धन्यवाद।